Hello friends, I'm Dr. Halim and the topic for today would be tarot और आज मैं बात करूँगी आपको क्या क्या डाउट हैं टैरो को लेके, क्या क्या मिथ हैं या क्या कन्फ्यूजन्स हैं जो जिसकी वजह से मे बी आप उतना अच्छे से रीडिंग्स नहीं कर पा रहे हैं या फिर रीडिंग कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या डाउट है, क्या मिथ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो डाउट हैं उसके बारे में। तो कुछ डाउट के क्लैरिफिकेशन मैं कर देती हूँ जो बहुत कॉमन है, जो मुझे यूजुअली मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टैरो रीडर्स हैं जिन्होंने कहीं और से सीखा है या मे बी अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे हैव फ्यू डाउट, उनके बारे में बात करते हैं। कार्ड्स को रखना कैसे है। फर्स्ट पॉइंट, आप किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं। लाइक मेरे पास ऐसा एक बॉक्स है, आप ऐसा कोई बॉक्स ले सकते हैं। प्रेफर कीजिए वुडन बॉक्स, ओके। वुड एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो आप ग्राउंडेड रहते हैं, अर्थ एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, ओके। तो अब आपको कार्ड्स को डायरेक्ट लाइक बॉक्स में रखना है या आप किसी कबर्ड में रखें, तो वो सब डाउट जो हैं उसके लिए आपको एक क्लॉथ ले लीजिए, वेलवेट का क्लॉथ, जो आपका ऑल्टर होता है टैरो रीडिंग के लिए, जो ऑल्टर होता है, ओके। तो ऑल्टर के ऊपर आप जब रख के रीडिंग करते हैं, सपोज़ आप कहीं और रीडिंग कर रहे हैं तो ऑल्टर आपका ऑफिस में है या आपके घर पे है, तो टैरो के लिए वही एक क्लॉथ, स्क्वायर क्लॉथ ले लीजिए, उसी के अंदर टैरो कार्ड्स को रैप करके रखिए, ओके। तो वो आपका ऑल्टर भी हो जाएगा और टैरो भी उसमें रैप हो जाएंगे, और उसी कपड़े के साथ आप बॉक्स में रख दीजिए, ओके। और अगर क्लॉथ नहीं है तो डायरेक्टली बॉक्स में रख दीजिए। बॉक्स के अंदर एक वेलवेट का क्लॉथ लगा होता है, आप उसके अंदर रख सकते हैं, ओके। टैरो को कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी एक डाउट होता है। कार्ड्स आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर वो रैप्ड है क्लॉथ में, आप कहीं पे भी रीडिंग कर सकते हैं। यू कैन ट्रैवल विद योर कार्ड्स, ओके। कार्ड्स को कब ओपन करना चाहिए, लाइक मॉर्निंग में, दिन में, क्या क्या टाइम है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं है। आप कभी भी कार्ड्स ओपन कर सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में रीडिंग करनी है, अगर आपको नाइट में रीडिंग करनी है, एनी टाइम यू कैन ओपन योर कार्ड्स। आप प्रेयर कीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग योर रीडिंग्स, ओके। और जो डाउट हैं वो आप मुझे कमेंट करेंगे, आप मुझे लिख के देंगे क्या आपको पूछना है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं टैरो रीडिंग करते हुए, ठीक है। बिकॉज़ टैरो रीडर्स के माइंड में अगर डाउट होगा, जब आप टैरो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट के लिए, क्लाइंट के लिए आप सिखा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो अगर आपके मन में डाउट होगा तो उस पर्सन के मन में भी डाउट जाएगा। जैसे ही आप उस पर्सन से कनेक्ट होंगे, आप टैरो से कनेक्ट होंगे, आपका डाउट उस पर्सन में भी जाएगा, तो उसको ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा आप पे, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मन में डाउट नहीं होने चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कार्ड्स पे, तभी आप रीडिंग कर पाएंगे, ओके। अब कार्ड को कितनी बार शफल करना है, कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट्स योर विश कम्प्लीटली। जब तक वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्लाइंट, तब तक आप शफल कर सकते हैं। और मैं कट नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं शफल करके स्प्रेड करती हूँ एंड आई टेक आउट रैंडम कार्ड्स। तो आपके ऊपर है कि आप रैंडम कार्ड्स निकालना चाहते हैं या आप उसको ऐसे कट करवाना चाहते हैं। क्लाइंट से कार्ड्स ओपन करवाने चाहिए या खुद ओपन करने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्लाइंट जो आपके पास आ रहा है ऑलरेडी उनके पास नेगेटिविटी है, ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ऑलरेडी वो परेशान हैं, तो कार्ड्स आप खुद पिक करिए, आप उनसे नहीं निकलवाइए। आप खुद अपने आप जब कार्ड्स पिक करेंगे तो कार्ड्स ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे। अदरवाइज़ इट्स सेम, चाहे आप क्लाइंट से निकलवाएं चाहे आप खुद निकालते हैं, इट्स सेम। बट आई प्रेफर कि मैं अपने कार्ड्स किसी और को टच नहीं करने दूँ, ओके। तो ये कुछ डाउट हैं जो मैंने आपको क्लैरिफाई करे हैं, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके मन में हैं, मे बी वो मुझे अभी नहीं पता आप क्या सोचते हैं टैरो के बारे में। तो आप मुझसे पूछिए, आप मैसेज कीजिए ऑन दिस गिवन नंबर 9634274722 पर, एंड आप कमेंट कीजिए इसी वीडियो पे, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देखते हैं आप कमेंट कीजिए। यू कैन शेयर इवन, उससे आपके स्टूडेंट्स हैं या आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी समझ में आएगा अगर कुछ भी वो डाउट रखते हैं।
टैरो से जब हम क्वेश्चंस पूछता है कोई और हम आंसर करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कौन से कार्ड का क्या मीनिंग बताना है। आपको पता है मीनिंग सारे, बट जैसे ही रीडिंग करने लगते हैं तो मीनिंग नहीं समझ में आता। तो आप दैट मीन्स कि अभी आपके आसपास कहीं नेगेटिविटी है। सो प्लेस क्रिस्टल्स अराउंड यू। आप क्रिस्टल को 2 मिनट हाथ पे पकड़िए, शांत रहिए और फिर कार्ड को शफल करके फिर आप मीनिंग बताइए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, नॉट सम टाइम इवन, मैक्सिमम आप स्ट्रेस्ड हैं, आप प्रेशर में हैं, आपको जल्दी है, तो आप जब रीडिंग कर रहे हैं तो कभी कभी आप फोकस नहीं कर पाते। ओके, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास क्रिस्टल्स हो ताकि नेगेटिविटी कैच नहीं हो। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे से डाउट होते हैं, ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, तो हम कई बार उस स्टडी को, उस चीज़ को छोड़ देते हैं या फिर उसी डाउट के साथ काम करते रहते हैं। तो फिर जब उसी डाउट के साथ काम करेंगे दैट मीन्स कि यू आर नॉट क्लियर, और जब आप क्लियर नहीं होंगे तो फिर कोई भी एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड नहीं हो पाएगी। ओके, सो डू आस्क मी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क मी, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो, सो दैट आपके बाकी जो कनेक्टेड लोग हैं, जो आपको जानते हैं, आप टैरो करते हैं, उनको भी समझ में आए। सो विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।